इस सर्वाइवल मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जब एक लड़की एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर अकेली फंस जाती है जहां रात में एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो उस लड़की के खून का प्यासा होता है। तो क्या वो लड़की इस आइलैंड से जिंदा बचकर निकल पाती है या नहीं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेन होता है। ये समुद्र की लहरों से बहकर इस आइलैंड के किनारे आ जाती है। फिर जब इसे होश आता है तो इसकी नजर अपने दोस्त पर पड़ती है। जेन भागकर अपने दोस्त के पास जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पेट के अंदर एक नुकीला पत्थर घुसा होता है जिसके कारण उसका काफी सारा खून निकल जाता है। फिर जेन उसे नारियल का पानी पिलाती है, लेकिन तब तक वो दम तोड़ देता है। अब जेन इस आइलैंड पर बिल्कुल अकेली थी, इसलिए वो आइलैंड का एक चक्कर लगाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। फिर जब जेन जंगल में थोड़ा अंदर जाती है तो उसे एक पेड़ पर बैग लटका हुआ दिखता है। उस बैग के अंदर उसे बच्चों के सामान और एक दवाई मिलती है जिस पर 1994 की डेट लिखी होती है, जिससे जेन को ये पता चल जाता है कि बहुत सालों पहले यहाँ कोई रहता था। उसे एक डब्बे में माचिस भी मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर जब वो समुद्र के किनारे जाती है तो उसे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखता है। उस खोखले पेड़ को देखकर जेन को आइडिया आता है कि वो इसे अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकती है। अब वहाँ रात हो जाती है और जेन पत्तों को ओढ़कर किसी तरह रात गुजार लेती है। फिर अगली सुबह जेन को समुद्र के किनारे काफी सारी मछलियाँ दिखती हैं जो समुद्र की लहरों से बहकर आ गई थी। जेन अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। तभी उसकी नजर एक शार्क मछली पर पड़ती है जिसका आधा शरीर किसी ने खा लिया था। फिर आगे बढ़ते ही जेन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ लोगों को दफनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर 3 कब्र बने हुए होते हैं। इसलिए जेन अपने दोस्त की बॉडी को भी यहाँ पर ही दफन कर देती है और फिर रात को जेन आग जलाकर उन मछलियों को पकाकर खा लेती है और इस तरह उसका आज का दिन भी गुजर जाता है। फिर अगली सुबह जब जेन आइलैंड पर घूम रही होती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है और वहाँ पर सिर्फ खून ही खून है। ये मंजर देखकर जेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर वो लाश वहाँ से गायब है तो इसका मतलब ये हुआ कि जेन उस आइलैंड पर अकेली नहीं है। यहाँ पर जरूर किसी तरह का जानवर है जो कि उसके दोस्त की बॉडी को इतनी बेरहमी से खा गया है। इसलिए जेन अब अपनी सुरक्षा के लिए एक नुकीला हथियार बना लेती है और ये रात वो किसी तरह डर डर के बिताती है। फिर अगली सुबह उसे किनारे से कुछ दूर एक सूटकेस दिखाई देता है, इसलिए वो उसे लेने जाती है। तभी उसे पानी के अंदर एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है जो कि देखने से काफी डरावना लग रहा होता है। इसलिए जेन घबराकर जल्दी से वो सूटकेस लेकर वहाँ से निकल जाती है। उस सूटकेस से उसे कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेती है। फिर रात में जब वो आग के पास बैठी हुई होती है तो अचानक उसे एक प्लेन के गुजरने की आवाज आती है और वो उसे फ्लेयर गन से इशारा करने की कोशिश करती है जो कि उसे उस बैग से ही मिली थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो प्लेन काफी आगे निकल चुका था। लेकिन जब वो फ्लेयर नीचे गिर रहा होता है तब जेन को उसकी रोशनी से समुद्र के ऊपर एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और भागकर जंगल में जाकर छिप जाती है। तभी वो जानवर भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो जानवर चला जाता है। अब जेन ये बात समझ चुकी थी कि यहाँ पर एक भयानक जानवर रहता है जो कि समुद्र के उस ब्लैक होल से रोज रात को बाहर निकलता है। इसलिए अगली सुबह जेन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो उस सूटकेस को एक नाव की तरह इस्तेमाल करने की सोचती है, लेकिन वो सूटकेस पानी पर तैर नहीं पाता है और बार बार पानी के अंदर डूब जाता है। इसलिए वो थक कर वापस आ जाती है और रात गुजारने के लिए उस खोखले पेड़ के अंदर छुप जाती है, ये सोचकर कि उस जानवर को पता नहीं चलेगा कि वो इसके अंदर है। फिर जैसे ही रात होती है तो वो जानवर फिर से वहाँ पर आ जाता है और उस जानवर को ये भी पता चल जाता है कि जेन इस पेड़ के होल में छिपी हुई है। इसलिए वो जानवर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेड़ उससे नहीं टूटता है। इसलिए वो थक हार कर वापस चला जाता है। फिर जब सुबह में जेन उस पेड़ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उस जानवर ने उस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो पेड़ पूरी तरह से टूट चुका था। अब जेन उस जानवर से बचने के लिए एक प्लान बनाती है। वो समुद्र में जाकर कुछ छोटी मछलियों का चारा बनाकर फेंकती है, जिससे वो एक बड़ी शार्क को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर वो उस शार्क को एक पेड़ से लटका देती है। वो सोचती है कि जब वो जानवर यहाँ आएगा तो वो उस शार्क को खाकर चला जाएगा, जिससे आज उसकी जान बच जाएगी। और ऐसा ही होता है दोस्तों। जेन सुबह उठकर देखती है तो वो शार्क वहाँ पर नहीं होती है और इस तरह जेन आज भी बच जाती है। तभी जेन की नजर समुद्र के किनारे पर जाती है जहाँ पर एक डेड बॉडी तैर रही होती है। ये देखकर वो फौरन उसके पास जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि उस बॉडी का आधा हिस्सा गायब होता है।
अब वो उस बॉडी को यूज करके उस जानवर को देखने के बारे में सोचती है, इसीलिए वो उसे पेड़ से लटका देती है और खुद एक गड्ढा करके उसके अंदर छिप जाती है। फिर कुछ देर बाद वो जानवर उस बॉडी को खाने आ जाता है और इस तरह जेन पहली बार उस जानवर को देख पाती है। वो उस भयानक जानवर को देखकर काफी डर जाती है। वो जानवर बॉडी को खाने के बाद जेन के पास से ही होकर गुजरता है, लेकिन जेन बिल्कुल शांत होकर छिपी रहती है। फिर अगली सुबह जेन खुद को बचाने के लिए एक झूला बनाने लगती है। क्योंकि उसने उस जानवर की ऊंचाई को देख लिया था, इसलिए जेन पेड़ के ऊपर एक झूला बांध लेती है ताकि वो जानवर उस तक ना पहुंच पाए। फिर जब रात होती है तो वो जानवर वापस से वहां पर आता है और वो जेन के झूले को देख लेता है, इसीलिए वो उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और जेन नीचे गिर जाती है। फिर वो जानवर जेन पर अटैक कर देता, लेकिन जेन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी जेन देखती है कि वो जानवर जमीन से 2 गुना तेज तो पानी में दौड़ रहा है और वो अचानक पानी से निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। पर तभी जेन लकड़ी के औजार को जानवर के पेट में घुसा देती है, लेकिन वो जानवर जेन को उठाकर पानी में फेंक देता है। अब जेन किसी तरह खुद को संभालती है और वो जानवर जख्मी होने के कारण वहां से चला जाता है। यह देखकर जेन पानी से निकलती है और एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। इसके बाद अगली सुबह जेन जब उठती है तो देखती है कि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था। वो अपने जख्म को साफ कर रही होती है। तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसके 2 दोस्त थे जो कि किसी तरह सरवाइव करके उस आइलैंड तक पहुंच गए थे। इनका नाम लूकस और मिया होता है। उन्हें देखकर जेन बहुत खुश होती है। फिर जेन उन दोनों को उस जानवर के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम 5 दिनों से इस समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है। ये हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ खाना और पानी दोनों मौजूद है। फिर जेन उन दोनों को उस जानवर के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क है। मैं यहाँ कई दिनों से दहशत में रात गुजार रही हूँ। लेकिन वो दोनों जेन की बात पर हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इतने दिन अकेले रहने के कारण इसका दिमाग हिल गया है, इसलिए वो दोनों यहाँ से जाने के लिए साफ मना कर देते हैं। लेकिन पिछली रात जो जेन के साथ हुआ, उसके बाद वो वहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मौका देखकर उनकी राफ्ट लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मार देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वह खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात भी हो चुकी थी। फिर जेन उन दोनों से खुद को खोलने के लिए कहती है, पर लूकस और मिया उसकी एक नहीं सुनते। फिर जब मिया समुद्र के किनारे वॉक कर रही होती है, तभी अचानक वो जानवर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लूकस तुरंत भागकर वहां पर आता है। लेकिन वो जानवर तब तक मिया को मार देता है और उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाता है। यह देखकर लूकस बहुत डर जाता है, जब तक जेन भी अपने हाथ खोलकर वहां पर आ जाती है और लूकस को लेकर वहां से जंगल में भागती है। फिर वो दोनों पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। अब सुबह हो जाती है, लेकिन लूकस रात के हादसे के बाद इतना डर चुका था कि वो उस पेड़ से नीचे उतरना ही नहीं चाहता था। फिर जेन उसे समझाती है और बताती है कि वो जानवर केवल रात में ही आता है। यह सुनकर लूकस की जान में जान आती है और वह उस पेड़ से नीचे उतर जाता है। फिर वो दोनों कुछ सामान लेकर जल्द से जल्द उस आइलैंड से निकलने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद लूकस को पानी में वही जानवर दिखाई देता है और वो अचानक राफ्ट को फाड़कर जेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी जेन अपनी नाइफ को उस जानवर के शरीर में घुसा देती है, जिससे वो जानवर उसे छोड़ देता है। तभी पीछे से लूकस भी जेन को बचाने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर वो जानवर जेन को छोड़कर लूकस को लेकर उस ब्लैक होल में चला जाता है। अब जेन किसी तरह तैरकर फिर से उस आइलैंड पर पहुंच जाती है, लेकिन अब जेन के फ्रेंड भी नहीं रहे और वहां से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं रहा। इसलिए जेन अब उस जानवर से लड़ने का प्लान बनाती है। वो लकड़ी से कई नुकीले औजार बनाती है, पर वो औजार कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो कब्र से कंकाल निकालती है और उन हड्डियों से काफी नुकीले औजार बना लेती है। इसके बाद वो लकड़ियों की मदद से एक घेरा बना लेती है। फिर जब वो जानवर उस घेरे में आ जाता है, तब चुपके से जेन उन झाड़ियों में आग लगा देती है। क्योंकि वो पानी का जानवर है, इसलिए आग के कारण उसे काफी दिक्कत हो जाती है। इसका फायदा उठाकर जेन उसे सभी औजारों से मार मार कर बहुत बुरी तरीके से उसे जख्मी कर देती है। लेकिन फिर भी वो जानवर जेन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन काफी जख्मी होने के कारण वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है और समुद्र के किनारे ही गिर जाता है। वो लगभग मर ही जाता है, लेकिन जेन अभी भी संतुष्ट नहीं होती है और वो मार मार कर उसका गला ही अलग कर देती है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। हमें जेन को बचाते हुए तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो आग पूरे जंगल में फैल चुकी थी और इतनी बड़ी आग को देखकर कोई न कोई तो वहाँ जरूर पहुँच जाएगा और जेन बच ही जाएगी और अपने घर चली ही जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।